नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको हम बताएंगे साउथ सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस की दर्दनाक और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी जो कभी लोगों के दिलों पर राज करती थी। जब फिल्में नहीं मिली तो यह जिस्म फरोशी के धंधे में उतर गई और जब मिली तो शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। जी हाँ, बात साल 2007 की है। तब तमिलनाडु के नागुर में दरगाह के पास एक लड़की मिली जिसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे और चींटियां चिपकी हुई थी। तब किसी को पता नहीं था कि जो लड़की इतने बुरी हालत में मिली है वह असल में साउथ की एक नामी एक्ट्रेस है। यह एक्ट्रेस साल 1995 में अचानक ही फिल्मी दुनिया और लोगों की नज़रों से गायब हो गई थी और जब 12 साल बाद मिली तो हाल रोंगटे खड़े करने वाला था। बाद में यह एक्ट्रेस फिल्में छोड़कर वेश्यावृत्ति करने लगी थी। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उसे तो एड्स भी है। इस एक्ट्रेस की बदनसीबी ऐसी रही कि परिवार ने तो नाता तोड़ा ही, पर जब मिली तो कोई मदद को भी तैयार नहीं हुआ। ये एक्ट्रेस थी निशा नूर, जिनका एक समय में साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम था। उन्होंने कमल हसन से लेकर रजनीकांत जैसे साउथ के दिग्गज स्टार्स संग फिल्मों में काम किया था। हालांकि जब फिल्मों में काम नहीं मिला तो निशा मजबूरी में जिस्म का धंधा करने को मजबूर हो गई। नतीजा यह हुआ कि उन्हें एड्स जैसी जानलेवा बीमारी हो गई। परिवार तक ने उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए थे। दैनिक भास्कर की 3 साल पुरानी एक रिपोर्ट में निशा नूर के पिता के हवाले से बताया गया कि निशा की मां परिवार को छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों के साथ भाग गई थी। वो लोग उनके गांव आए थे। तब निशा को भी फिल्म में काम मिल गया। निशा नूर ने साल 1990 में तमिल फिल्म मंगला नायकी से एक्टिंग डेब्यू किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। निशा नूर खूबसूरत तो थीं, ऐसे में उन्हें फिल्मों के ढेरों ऑफर मिलने लगे। साल 1980 से 1995 के बीच ही निशा नूर ने करीब 17 फिल्में कर ली थीं और हर तरफ उन्हीं के चर्चे थे। हालांकि फिल्म में निशा नूर के साइड रोल ही होते थे, पर उन्हें फिर भी नोटिस किया जाता था और खूब काम भी मिल रहा था। लेकिन 90 के दशक में अचानक ही वह समय भी आया जब निशा नूर को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। गुजारा करना मुश्किल हो गया। बताया जाता है कि निशा नूर को फिल्मों में काम करते करते शानो शौकत वाली ज़िंदगी जीने का चस्का लग गया था। यही वजह रही कि जितनी भी जमा पूंजी थी वह खत्म हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब एक प्रोड्यूसर ने निशा नूर को सलाह दी कि वह वेश्यावृत्ति में चली जाए, जिस्म के धंधे से उन्हें खूब मोटी कमाई होगी। निशा नूर की मुलाकात फिर कुछ ऐसे लोगों से हुई जो इस धंधे में कई साल से अपने पैर पसारे हुए थे। चूँकि निशा नूर को पैसे की ज़रूरत थी तो वह मान गई और इस तरह निशा जिस्म फरोशी के दलदल में धंसती चली गई। वह इतना धंस गई कि फिल्मी दुनिया से पूरी तरह दूर हो गई। निशा नूर फिल्मों की दुनिया में एकदम गुमनाम हो चुकी थी। लगभग हर कोई उन्हें भूल चुका था। उधर निशा नूर ने जिस्म फरोशी की दुनिया में अपना मुकाम तलाश लिया था। निशा के पिता ने बताया था कि फिल्मों में जाने के बाद भी उसने परिवार से संपर्क नहीं किया, कभी मिलने की जहमत भी नहीं उठाई। वेश्यावृत्ति में आने के बाद तो निशा नूर ने परिवार की ओर देखा तक नहीं। फिर साल 2007 में निशा नूर नागौर में दरगाह के बाहर पड़ी मिली। शरीर पर कपड़ों के नाम पर बस चिथड़े थे और जगह जगह कीड़े रेंग रहे थे। निशा नूर का शरीर पूरा कंकाल बन चुका था।
निशा को दरगाह के बाहर सहूर ने देखा था, जो उस शख्स का बेटा था जिसके साथ निशा और उसकी मां भागी थी। सहूर फिर निशा को मुस्लिम मुनेत्रा कड़गम नाम की एनजीओ के पास लेकर पहुंचा, जिसके सामने एक्ट्रेस ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई थी। निशा नूर ने एनजीओ को बताया था कि वह फिल्में छोड़ने के बाद वेश्यावृत्ति करने लगी थी। यह भी बताया कि उन्हें एड्स है, जिसके बाद एनजीओ ने निशा नूर का अस्पताल में इलाज कराया और 1 हफ्ते बाद ही उनका निधन हो गया। निशा पर इलाज का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वह जीते जी कंकाल बन चुकी थी। शरीर पर मांस का कहीं नामो निशान तक नहीं था। बताया जाता है कि निशा नूर के घर वालों में से कोई उनकी बॉडी लेने नहीं आया था, तब एनजीओ ने ही एक्ट्रेस को दफनाया। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।